सुनने में और पढ़ने में ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि जब किराएदार टाइम पे किराया दे रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार को 60 दिनों में किराए की प्रॉपर्टी को खाली करने का आखिर हुक्म क्यों दिया। इस सारे सिनेरियो में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे किराएदार से एक छोटी सी गलती हो गई थी। शायद उसकी वो नीयत ना हो, लेकिन उससे वो गलती हुई। और जब वो गलती सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसको जो है वो पिनलाइज किया, बल्कि उसको प्रॉपर्टी से भी निकल जाने का हुक्म दे दिया। अब वो गलती क्या थी? और अक्सर लोग जो है वो बोनाफाइडली अच्छी नीयत के साथ भी ये गलती कर जाते हैं और बदनीयत के साथ भी ये गलती करते हैं। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कैसे एनालाइज किया है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है या आपकी कोई हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। और अगर किसी शख्स को इस फैसले की कॉपी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक आ रहा है, वहां पे क्लिक करके पूरे फैसले की कॉपी जो है वो हासिल कर सकता है। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ। तो हुआ कुछ इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो एक केस जो है वो आता है सामने। और वो केस में इफेक्ट्स कुछ इस तरह होते हैं कि जो किराएदार होते हैं उनके कब्जे में कुछ दुकानें होती हैं और मालिक को जो है वो बाकायदगी से जो है वो किराया अदा कर रहे होते हैं। लेकिन टेनेंसी के टेन्योर के दौरान ही जो है वो जो ओरिजिनल मालिक है उसकी डेथ हो जाती है। अब जब उसकी डेथ हो जाती है, तो देखते हैं जी कि जाके जनाजा भी अटेंड करते हैं और उनके वारसों से भी मिलते हैं। जब वो वारसों से मिलते हैं, तो वारिस उनको जाके एक बात कहते हैं जी कि अब चूंकि हमारे वाले साहब की तो डेथ हो गई है, तो अब जो है ना वो किराया आपने हमें देना है। अब इस सारे मामले को जो है ना एक शख्स डील कर रहा था। अब वो जो शख्स डील कर रहा था वो अकेला वाहिद यूनिलैटरल कैपेसिटी में जो है वो डील कर रहा था। और जब वो इस मामले में कहता है जी कि आपने मुझे किराया देना है, तो किराएदार आयस कहते हैं जी आप अकेले मालिक तो नहीं है, तो ऐसे हम सिर्फ आपको किराया नहीं दे सकते, हमें जो है वो कोर्ट के अंदर किराया जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। जबकि वो शख्स उसको बताता है कि जी मुझे अपने तमाम बाकी बहन भाइयों की जो है वो सपोर्ट हासिल है और मुझे उन्होंने नामजद किया, तो मुझे आप जो है वो किराया दें। अब ये सारा सिनेरियो जब चलना शुरू होता है, तो एक केस दायर होता है बेदखली का। अब बेदखली के केस से पहले जो है वो एक केस के अंदर जो है वो एक लीगल नोटिस सर्व किया जाता है किराएदारों को मालिक की तरफ से, यानी कि मालिक के वारसा जो थे, कि जी हमारे वाले साहब की डेथ हो गई है और अब हमें जो है वो आप किराया अदा करें और हमारे साथ जो एक नया एग्रीमेंट करें। तो वो चूंकि नया एग्रीमेंट अगर होता तो वो किराया बढ़ना था उसमें या कोई इस तरह का मामला होना था, तो वो जो है वो किराएदारों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ के वो उसके साथ किसी चीज़ की तरफ जाते, उन्होंने जो है ना वो उस चीज़ को कंटेस्ट करना शुरू कर दिया। नीचे फैसला होते होते जो है वो हाईकोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने कहा जी कि आप जो है ना वो किराया किसको जमा करवा रहे हैं। तो जो किराएदार थे उनकी तरफ से मौकफ आया जी कि हम तो किराया जो है वो मालिक के नाम पे अदालत में जमा करवा रहे हैं। अदालत ने जब चेक की ये सारी चीज़ की, जी ये तो बाकायदगी से किराया अदा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मालिक के नाम पे कर रहे हैं और वो मालिक जो है अब इस दुनिया में हयात नहीं है, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने जो है ये एक विलफुल डिफॉल्ट किया है। अब विलफुल डिफॉल्ट जो है एक ऐसी डेफिनेशन थी जिसके बारे में, यानी कि जिसको हम एक आसान लफ्जों में कहें तो कहते हैं जी कि जानबूझकर जो है वो किराया अदा ना करना मालिक को। तो अब इन्होंने चूंकि मालिक को तो किया था, लेकिन वो मालिक जो है वो इस दुनिया में हयात ही नहीं था। अब हयात ना होने की वजह से उनको जो है वो, जब उन्होंने किराया जो है वो मालिक के नाम पे अकाउंट में कोर्ट के जमा करवा दिया, तो कोर्ट ने इसको के बजाय इसके कि वो इस चीज़ को देखते हैं जी कि ये जो है वो मालिक के नाम पे जमा हो गया, उन्होंने इसको एक विलफुल डिफॉल्ट की डेफिनेशन जो है ना उसके अंदर जो है वो डिफाइन कर दिया। अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये जो है वो किराया जो है ये उस शख्स के नाम पे जमा हो रहा है जो कि फौत हो चुका हुआ है, और दूसरा ये कि जो फौत हुआ है जब उसके जनाजे के अंदर जो है ये किराएदार बाकायदा तौर पर जाके उन्होंने उसकी अंदर शिरकत की, और शिरकत करने के साथ साथ इनको जब लीगल नोटिस सर्व किया गया था, इन्होंने लीगल नोटिस जो है वो एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के साथ इन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया जी कि हाँ जी हम इस चीज़ को मानते हैं कि वो बंदा जो है वो डेथ हो चुकी है। तो जब उसकी डेथ हो गई थी, तो इन्होंने किरायानामा के मुताबिक जो है वो किराया अदालत में क्यों जमा करवाया, वो भी उस शख्स के नाम पे जो कि फौत हो चुका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर जो है इस चीज़ को सस्टेन किया कि बिल्कुल ये विलफुल डिफॉल्ट है। किराएदार को जब इस चीज़ के बारे में बता दिया गया था कि जी वो बंदा फौत हो गया और ये उसका जनाजा भी अटेंड करके आया, और वारसों की तरफ से एक बंदे ने नॉमिनेट भी कर दिया था उसको अपने आप को कि जी मैं जो है वो आप मुझे किराया जमा कराएं, लेकिन उसके बावजूद उसको किराया ना देना ये विलफुल डिफॉल्ट की डेफिनेशन में आता है। और इसकी रीज़न ये थी कि वो जो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीमेंट था जिसमें सालाना किराया बढ़ जाता है, उनको ये था कि चलो हम इनको 5-10 साल जो है वो घुमा के रखेंगे इस चीज़ पे कि जो है वो चलता रहे मामला इसी तरह से अदालतों में, और हमें जो है वो जो किराया फिक्स हुआ हम वही जमा करवाते रहेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जो है वो एक रूल लेट डाउन कर दिया है
कि जैसे ही एक शख्स की डेथ होती है तो उसके वारसान कानूनी तौर पे ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी जगह पे आ जाते हैं, और उस वक़्त से जो है वो किराएदार के साथ जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली मालिक का नहीं समझा जाता बल्कि उसके वारसों का समझा जाता है। अब ये सारा प्रिंसिपल जो ले डाउन किया गया है, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी कि अगर एक शख्स की जो है वो डेथ हो जाती है तो उसके वारसान जो है वो उसकी जगह पे आ जाते हैं, और किराया जो है उनमें से किसी एक शख्स को भी दिया जाता है तो इक्वली वैलिड समझा जाएगा कि ये तमाम किराएदारों को जो जो उसके वारसान है उसको जो है वो किराया मिल रहा है। और उसमें अगर किसी का कोई मसला होगा वो चला जाएगा अदालत में उसके खिलाफ कि जी वाले साहब की प्रॉपर्टी तो इसका ये किराया बनता था, तो ये मेरा भाई या बहन जो है वो मुझे दान नहीं करे। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आई तो उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस और क्लियर कट तरीके से जो है वो इसका डिसीजन जो है वो अपहेल्ड किया हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का, और उसमें किराएदारों को जो है वो 60 डेज के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को जो है वो खाली करने का हुक्म भी दिया। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ।